हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 32 करने वाले हैं, जो कि 22 सितंबर की है। तो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। हमें आज इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि स्पेरिकल मिरर से बनती है, और हम मिरर फॉर्मूला के बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइन पढ़ लेते हैं। वी मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें ये जो कुछ रूल्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं, ये हमें पढ़ने सबसे पहले ज़रूरी है, ताकि हम इमेज फॉर्मेशन जो है अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है ना। द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेस गिवन द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेस कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। कोई भी दो ऐसी इमेज जो कि रिफ्लेक्ट होके एक गिवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है ना, उस पॉइंट के क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है, यानी कि इमेज उस पॉइंट पे बनती है। जबकि वो फोकस पे करे या फिर बियॉन्ड सी कहीं पे भी करे, वो मायने नहीं रखता। अब आगे देखते हैं। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विद पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे आपको हर केस के अंदर दो दो केस दे रखे हैं। एक केस के अंदर दो केस है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसके अंदर आपका कॉन्केव भी है, कॉन्वेक्स वाला भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। तो हम ये आपके एनसीईआरटी के जो बुक है इसके अंदर दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। जो स्पेरिकल मिरर की फॉर्मेशन के लिए रेस होती हैं वो भी आपको इसमें दे रखी है। तो मैं आपको उसके अंदर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना। तो पहले वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो केस 1 जो यहाँ पे हमारा होता है, जो हमने अभी पढ़ा, वो ये होता है, ठीक है ना। ये एक कॉन्केव मिरर है और ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ए और बी, ठीक है ना। अब इसके अंदर कोई भी एक एक लाइन है, ठीक है ना। ये पोल है यहाँ पे, ये पीछे का है रिफ्लेक्ट वो पॉलिश सरफेस है पीछे, और ये सामने वाला क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, जैसा कि हमने पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ा था। तो यहाँ पे कोई भी रे आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी, तो वो फोकस से होते हुए निकल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे सेंटर से क्या बनेगा, एंगल आई और एंगल आर इक्वल। आपको बस ये समझना है, कोई भी रे अगर आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, यानी कि इस सरफेस पे टच होती है, टकराती है, तो वो फोकस से होती हुई निकल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये तो कॉनकेव का था। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट हो जाती है, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है ना। यहाँ पे होती है कन्वर्ज और यहाँ पे हो जाती है डाइवर्ज। कैसे, यहाँ पे अगर कोई भी रे आ रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के पोल से पास होने की जगह वो इस तरीके से निकल जाती है, बट निकलती इस तरीके से कि ऐसा लगता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन बना रही है और फोकस से बिहाइंड मिरर फॉर्म होती हुई लगती है। इसलिए हम इसको डॉटेड में करते हैं, ठीक है ना। ये लगती है मगर होती नहीं है, इमेजिनरी लाइन होती है पीछे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमने डॉटेड में कर रखा है इसको। ये यहाँ से जाती है और यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है, बट ऐसा लगता है कि ये पीछे फोकस से मिलती हुई जा रही है, ठीक है ना। और इसके अंदर एक्चुअल में फोकस से मिलती है, ठीक है ना। ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। अब केस हम 2 देखते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा केस 2 है, कॉनकेव मिरर है हमारा, ये है कॉन्वेक्स, ये है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई रे अगर आ रही है फोकस से और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है, तो वो इक्वल यानी कि पैरेलल चल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन होती है, इसके पैरेलल चली जाएगी। अगर कोई भी रे आ रही है तो वो फोकस से टकराएगी, फोकस से टकरा के अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टच हो रही है या टकरा रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे निकल जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी रे अगर आ रही है प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है ना, ये देख सकते हैं आप, कोई भी रे अगर आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टच होगी तो वो वहीं से डाइवर्ज होकर निकल जाएगी, ठीक है ना। इधर आई, इधर से निकल गई, बट ऐसा लगता है कि ये पीछे इससे फोकस से टकराई है, इमेजिनरी लाइन बनती है पीछे, इसलिए हम इसको डॉटेड में करते हैं, ठीक है ना। ये इधर से आएगी, इधर यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है ना। अब हमारा अगला है यहाँ पे केस 3, जो कि काफ़ी ईजी है। केस 3 है यहाँ पे कॉनकेव के अंदर, अगर कोई भी रे आपकी यहाँ से आती है, सेंटर से पास होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है, तो वो वापसी निकल जाएगी, ठीक है ना। इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, ये होता है सेंटर में। सेम ऐसे है, अगर कोई भी रे यहाँ पे सेंटर पे आ रही है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, वापस निकल जाती है, बट ऐसा लगता है कि ये पीछे सेंटर से टकरा रही है, इमेजिनरी लाइन फॉर्म कर रही है, इसलिए यहाँ पे हम पीछे डॉटेड में इसको कर देते हैं, ठीक है ना। कोई भी रे अगर सेंटर पे आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है, तो वो वापस यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है ना, उसी सेम लाइन से। अब आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट केस है, केस नंबर 4। इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। केस ए है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स वाला, ठीक है ना।
इसके अंदर अगर कोई भी रे पोल पे आ रही है, ठीक है ना, ठीक है, कोई यानी कि पी यहाँ पे कोई भी रे यहाँ पे अगर पोल पे आ रही है तो वो टकरा के निकल जाएगी। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे एक रे आई है, पोल पे आई है, अब यहाँ से टकरा के ये इस तरफ निकल गई है। इसके अंदर एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल आई और एंगल जो आर होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस केस में देखते हैं कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है। कोई भी रे यहाँ पे अगर पोल पे आ रही है तो वो टकरा के यहाँ पे भी निकल जाती है। एंगल आई और एंगल आर इसमें भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे रेस डायग्राम, तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सकता है। अब हम आगे इसके मिरर फॉर्मूला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये सब यहाँ पे पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है स्पेरिकल मिरर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फॉर रे डायग्राम्स पोजीशन ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रेफर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 10। मैंने आपको एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर 10 में एक डायग्राम दे रखे हैं काफ़ी सारे पार्ट 1 में, उसके अंदर से ये आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं कुछ। मिरर फॉर्मूला यहाँ पे होता है 1/f, यहाँ पे स्मॉल एफ है ये, ठीक है ना, 1/में स्मॉल एफ इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। अब ये क्या है, एफ तो मतलब होता है फोकल लेंथ, ठीक है ना, और यहाँ पे यू का क्या मीनिंग होता है, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हमने ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है। वी का मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस, इमेज कितनी दूरी पे बनेगी। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ इज इक्वल टू r/2, ठीक है ना। आप इसको इजी से लर्न करने के लिए r इज इक्वल टू 2f भी लर्न कर सकते हो। स्मॉल एफ है यहाँ पे, ठीक है ना, स्मॉल एफ रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को। आप इसको ऐसे भी लर्न सकते हो या फिर r इज इक्वल टू 2f वाले फॉर्मूले से भी लर्न कर सकते हो। अब आगे आता है हमारा m यानी कि मैग्निफिकेशन। द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, ठीक है ना। तो m का फॉर्मूला होता है h2/h1 और ये इक्वल होता है -v/u के, ठीक है ना। v/u ये मतलब यही वाले इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ दिस साइन, यहाँ पे साइन की सिग्निफिकेशन क्या है ये हमें यहाँ पे दे रखा है। इफ़ m इज नेगेटिव इमेज इज रियल, इफ m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा m यहाँ पे निकलेगा अगर वो नेगेटिव यानी कि माइनस के साइन में है तो वो क्या होगा, रियल होगा। अगर वो पॉजिटिव यानी कि प्लस के साइन में है तो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ये रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा तो आप कैसे पता कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन के साइन से यानी कि m के साइन से। अब यहाँ पे हमारे कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स हैं और यहाँ पे हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो इनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। एक कॉन्केव मिरर वो मैग्नीफाइड इमेज जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ कहाँ पे रखा है, ठीक है ना। एट द फोकस, बिटवीन द फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो हमने ये कहाँ रखा है, तो हमने ये रखा है सी पे, यानी कि बिटवीन फोकस बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी कि ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, बिटवीन फोकस एंड पोल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी एंड ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट। अब हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है कि हमारी कहाँ होगी, एट द फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पे हमारे सेम ऑप्शन है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, एट दी फोकस। तो हम कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे कह रहा है अ मिरर प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज, द मिरर इज। तो मिरर कौन सा होगा हमें ये बताना है, तो इसका मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव, मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, इनमें से कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट का था हमारा सी वाला, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमारा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम f से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखी है, f हमें निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला था वो, r इज इक्वल टू 2f वाला, ठीक है ना, जो यहाँ पे वर्कशीट में भी यहाँ पे दे रखा है, हम वो वाला यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा f है, ये स्मॉल f है, f इज इक्वल टू r/2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे f क्या है हमारा 40/2
2। यहाँ पे हमारा आर है 40, यहाँ पे हमें दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, अपॉन में 2 हमारा यहाँ पे फॉर्मूले का। यहाँ पे हम काट दे तो क्या आ रहा है 20, यानी कि एफ क्या हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, एफ इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमारा ये इतना सही आंसर था, बस यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 5 है हमारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, ये हमें कह रहा है ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना है। राइट दी ट्रू फॉल्स फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट के यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। 3 है इसके अंदर। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या लिखा आएगा, ट्रू। यहाँ पे ये टी आएगा क्योंकि ये ट्रू है। A ray incident obliquely to the principal axis towards a point P, pole of the mirror जिसको हम कहते हैं P को, on the concave mirror of a convex mirror is reflected parallel to the principal axis। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा F, यानी कि false। क्वेश्चन नंबर 3 है, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, यहाँ पे हमारा ट्रू है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा टी यानी कि ट्रू, सेकंड हमारा एफ यानी कि फॉल्स, थर्ड हमारा टी यानी कि ट्रू, यानी कि टी एफ टी। तो जो हमारी आज की वर्कशीट थी साइंस की, वर्कशीट नंबर 32, वो हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स की वर्कशीट नंबर 32 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 22 सितंबर की है। तो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। इसके अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मगर सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री किसी जो पढ़ाई है या ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी क्यों करते हैं। यहाँ पे हमें बॉक्स में दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन फॉर्म्ड बिटवीन द एंगल्स एंड स्लाइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। द रेशियोज ऑफ दिस साइड ऑन द बेसिक ऑफ द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सबसे पहली बात है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ की जाती है। यानी कि जो 90 डिग्री के ट्रायंगल होते हैं उन्हीं के अंदर जो है ये यूज़ करी जाती है। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ या कोई और ट्रायंगल हुआ तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो यूज़ नहीं करते, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ये वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यहाँ पे आप इसको फॉर्मूलाज भी कह सकते हो। बेसिक फॉर्मूला है ये आपको चैप्टर सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है वो लर्न करना ही पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा का सबसे पहले क्या मतलब है, थीटा मतलब एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, थीटा मतलब एंगल जो आपको फाइंड करना है। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी अपॉन एच, कोस थीटा का बी अपॉन एच, टेन थीटा का पी अपॉन बी, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कोट थीटा बी अपॉन पी, ठीक है ना। थीटा का तो मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब ये पी और एच का मीनिंग क्या है, देखिए एच का मतलब तो हाइपोटेनियस है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जोन सी भी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी 90 डिग्री के। अब आगे हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या है। आज तक हम जब छोटी क्लास में थे तब हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है कि इस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस है, जो खड़ा हुआ है वो परपेंडिकुलर, और ये जो लेटा हुआ है ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। मगर अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इस केस में यहाँ पे ऐसा हो रहा है बट ऐसा नहीं होता। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस है, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही हमें ये फाइंड करना है तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और जो बचा रह गया वो हो गया बेस, ठीक है ना। यहाँ पे तो ऐसे ही हो रहा है। अब बट अगर हमें 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए दिया होता ऊपर वाला, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी बन रही है, ये वाली, तो ये होती है हमारी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड क्या होती है, हमारी बेस होती है, ठीक है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस हमें कौन सा एंगल फाइंड करने के लिए दिया है, फिर उसके बाद और परपेंडिकुलर और बेस जो है हाईलाइट करेंगे। हाइपोटेनियस हमारा दोनों केस में क्या है, सेम ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो अब ये क्या, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें पी अपॉन एच दे रखी है, कोसेक थीटा की वैल्यू है एच अपॉन पी जो कि ऊपर है दे रखी है। फिर साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक भी थीटा भी होता है और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। वैसे कोसेक थीटा यहाँ कोस थीटा है यहाँ पे जो वो बी अपॉन एच होता है, सेक थीटा एच अपॉन बी होता है। तो कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा भी होता है और सेक थीटा जो है 1 अपॉन कोस थीटा भी होता है। वैसे टेन और कोट के साथ भी जो है यहाँ पे होता है, ठीक है ना।
और हम आगे चलते हैं तो हमें एक एग्जांपल भी दे रखा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये सारे जो मैं अभी बता रहा हूँ। एग्जांपल है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा, हमें ये दे रखा है, ठीक है ना, 24/25। फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दी ट्रायंगल। ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने साइन थीटा इन्होंने यहाँ पे हमें दे रखा है, ऑल दी अदर मतलब हमें ये बाकी निकालने हैं, हमें ये बचे हुए 5 निकालने हैं, टोटल होते हैं ये 6, एक हमें दे रखा है तो बाकी बचे हुए 5 जो हैं ये हमें फाइंड करने हैं। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है, इसका जो आगे का है ये यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में, इसका आगे का आंसर यहाँ पे दे रखा है हमें, ठीक है ना। सोल्यूशन है हमारा यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, वैल्यू P/H होती है, ठीक है, ऊपर दे रखी है हमें, और P/H किसके इक्वल है, 24/25। अब आप बात देखो, ये 24/25 के इक्वल है, तो P की वैल्यू हमारी 24 हो जाएगी, H की वैल्यू हमारी 25 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल में देखें तो ये हमारी 2 वैल्यूज़ तो आ गई। अब एक वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने फाइंड करके बाद में लिखी है। अब दूसरी वैल्यू हमें तीसरी हमें वैल्यू जो है फाइंड करनी है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 2 साइड दे रखी है, 3 साइड निकालनी है, राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। h² की जगह हमने ये रख दिया, p² की जगह ये रख दिया, b हमें दे नहीं रखा था तो b हमारा क्या आ गया, 7 आ गया, और 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास तीनों साइड हैं तो हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा तो हमें दे ही रखा था, कोस थीटा होता है हमारा यहाँ पे B/H, तो 7/25 हमने यहाँ पे रख दिया। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो यहाँ पे हमने इनको ऊपर नीचे रख दिया और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर लिया रेसिप्रोकल करके, तो टेन थीटा हो गया हमारा 24/7। इसी तरह हमने कोसेक थीटा भी निकाला, सेक थीटा भी निकाला, और कोट थीटा भी जो है हमने निकाला, ठीक है ना। इसके अंदर एक और इजी सा फॉर्मूला होता है, इसके अंदर आप टेबल के अंदर देख सकते हो, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBH, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे ये H है, मतलब हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। अब इसका हम एक टेबल में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर क्या आता है हमारा साइन थीटा, इधर आता है कोस थीटा, इधर आता है टेन थीटा, और इसके नीचे आते हैं सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये मैंने जो नीचे क्वेश्चंस करे हैं उसमें भी यूज़ होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको लिखवा रखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे हमारा बहुत ही ईजी से क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी से रिलेटेड जो हमें एग्जाम्पल दे रखा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दी ट्रायंगल। सेकंड वाले में हमें फाइंड करना है सेक थीटा, कोट थीटा एंड कोस थीटा, और हमें टेन थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ट्रायंगल है PQR, और उसका जो एंगल Q है वो 90 डिग्री का, यानी कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ़ साइन P 3/4 है, ठीक है ना, साइन P हमें 3/4 दे रखा है, देन शो दैट cos A + sin C = √7/2। तो हमें ये शो करके दिखाना है, ये भी काफ़ी ईजी है। उसके बाद यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग भी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फिल द गिवन टेबल। हमें इनकी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे हमें PB वाली वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है ना, तीनों साइड यहाँ पे गिवन है, तो हम वैल्यू वो फॉर्मूला लगा के कोई सी भी वैल्यू इनकी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। साइन थीटा हमें दे रखा है और हमें बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ट्रायंगल की वो फाइंड करनी है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, 5/13, और साइन थीटा की एक और वैल्यू होती है P/H, यानी कि इसके फॉर्मूला कह सकते हो, इसको हमने इक्वल रख दिया, यानी कि P हमारे पास आ गई, H हमारे पास आ गई, हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे हमारा जो बेस है ये अभी नहीं आया, मैंने बाद में हाइपोटेन्यूज वाले पाइथागोरस वाले थ्योरम से निकाल के यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें 2 साइड दे रखी है और 90 एंगल है, ठीक है ना, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, H² = P² + B²। अभी हमने यहाँ पे पुट करके वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारा बेस क्या आ गया, 12, हमने यहाँ पे लिख लिया। और जिस फॉर्मूले की मैं आपसे बात कर रहा था ये रहा साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अब यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू क्या होगी, P/H, कोस की वैल्यू B/H, टेन की वैल्यू P/B हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि साइन कोस टेन की तो वैल्यू आ गई, अब कोसेक सेक कोट के कैसे निकालेंगे, तो इनका उल्टा हो जाएगा। इन्होंने जो हमारा ऊपर वाले थे साइन कोस टेन, इनका हमने इस तरीके से देखा, नीचे वालों का हम इस तरीके से देखेंगे, यानी कि कोसेक की वैल्यू हो जाएगी हमारी H/P,
सेक की वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन बी, कोट की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन पी। हमने एक तरीके से उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो ये इजी मेथड रहता है थोड़ा सा लर्न करने का इन फॉर्मूलाज को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। साइन थीटा तो हमें दे ही रखा था पी अपॉन एच 5/13। अब हमारे पास ट्रायंगल की जो है तीनों साइड यहाँ पे गिवन है, तो हम एक एक करके सारे जो है निकाल लेंगे। कोस थीटा हमने निकाल लिया 12/13, टेन थीटा हमने निकाल लिया 5/12, कोसेक थीटा जो है यहाँ पे हमने वो भी निकाल लिया है, ठीक है ना, 13/5। उसके बाद सेक थीटा है वो भी हमने निकाल लिया, 13/12 आ रहा है। कोट थीटा है जो हमने वो भी निकाल लिया बी अपॉन पी के फॉर्मूले से, जो कि आ रहा हमारा 12/5, ठीक है ना। तो हमने ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फाइंड कर लिया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे सेक थीटा, कोट थीटा और कोस थीटा हमें फाइंड करना है, और टेन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 15/8। तो अब इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 15/8। अब यहाँ पे हमें एच स्क्वायर वाला वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है दोबारा से, क्योंकि दो साइड गिवन है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एच जो है यानी कि हाइपोटेनियस वो हमारा यहाँ पे आ रहा है 17। अब हमारे पास तीनों साइड गिवन है, तो हम आसानी से जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमें कोट थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया। ये हमारा आ रहा है 8/15। देन कोस थीटा जो है हमारा आ रहा है 8/17, और सेक थीटा जो है हमारा 17/8। तो यहीं तक इसका आंसर था, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे कहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल है क्यू पे, ये 90 डिग्री का है क्यू पे, ठीक है ना। और साइन पी हमें दे रखा है 3/4। अब हमें शो करना है कोस ए प्लस साइन सी √7/2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से करेंगे, तो इसका भी आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रखे हो एंगल क्यू पे ये 90 डिग्री का है, साइन पी हमें दे रखा है 3/4, और प्रूव हमें क्या करना है कोस पी प्लस साइन आर इजिकल टू है √7/2 के। अब यहाँ पे साइन पी हमारा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पी अपॉन एच। अब साइन पी हमारा यहाँ पे 3/4 दे रखा है, तो ये पी अपॉन एच के भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। अब आर क्यू आ गया हमारा यहाँ पे, ये देखिए 3। अब पी आर जो है वो आ गया यहाँ पे हमारा 4, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से साइन पी की वजह से। अब एक साइड बची है क्यू पी, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें दे नहीं रखी पहले से, मैंने लिखी है साइन पी क्यू पी हम कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो पी क्या आ जाएगा, क्यू पी आ जाएगा हमारा √7। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको यहाँ पे ये भी लिखना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आपके ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे क्या होगा, हमारी तीनों साइड जो है वो ट्रायंगल की वो आ जाएंगी। अब आगे क्या, यहाँ पे कोस पी की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने इस तरीके से यहाँ पे निकाल ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोस पी क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे √7/4, और साइन आर क्या आ रहा है √7/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोस पी और साइन आर इजिकल टू 7/4 प्लस 7/4। हमने कुछ नहीं करा, बस इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 प्लस √7 का क्या हो जाता है 2√7/4 सेम आएगा, ठीक है ना। अब 4 को यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ऊपर 1 बच जाएगा। अब √7/2 हमारा आ गया, और उन्होंने हमसे क्या कहा था, कोस पी प्लस साइन आर √7/2 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने वो इक्वल कर दिया है, बस अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। अब मैच द फॉलोइंग टेबल वाला क्वेश्चन था, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिल द टेबल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे अब हमें कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कोस थीटा की, कोसेक थीटा की, सेक थीटा की, टेन थीटा की और कोट थीटा की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल भी दे रखा था वर्कशीट के अंदर, वहाँ से आप देख के इसको ईजिली कर सकते हैं। साइन थीटा का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, और ये 3/5 हमारा आंसर आ रहा है। कोस थीटा का फॉर्मूला लगाया 4/5, इसका 5/3, इसका 5/4, इसका 3/4, इसका 4/3। यहाँ पे हमारे इसलिए सबके आंसर आ गए, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करे थे वैसे ही है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग मैच द फ्लोइंग। तो ये कैसे करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कोसेक थीटा, टेन थीटा है, सेक थीटा है, 1/में सेक थीटा और कोट थीटा। अब इसके सामने है 1/कोस थीटा, कोस थीटा। अब इनके इक्वल में क्या होता है, ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 वाला है
कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के। अब आपको ये मैचिंग तभी समझ में आएगी जब आप इसके फॉर्मूलाज जो है वो याद करोगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे 3 4 1 2 5, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, वरना ऐसे करूँगा तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी समझने में। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो और इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोट थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देख सकते हो 1/10 थीटा के, ठीक है ना। कोट थीटा इक्वल होता है 1/10 थीटा के। अब यहाँ पे 1/sec थीटा ये इक्वल होता है कोस थीटा के, ठीक है ना। इसी तरीके से ये मैचिंग हमने यहाँ पे करी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी ये वर्कशीट जल्द से जल्द कर पाएँ। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जो वर्कशीट है वो समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स की वर्कशीट नंबर 32 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 22 सितंबर की है। तो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। इसके अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मगर सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री किसकी जो पढ़ाई है या ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी क्यों करते हैं। यहाँ पे हमें बॉक्स में दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन फॉर्म्ड between the angles and side of a right angle triangle. The ratios of this side on the basis of the angle of right angle triangle is called the trigonometric ratio. सबसे पहली बात है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ की जाती है। यानी कि जो 90 डिग्री के ट्रायंगल होते हैं उन्हीं के अंदर जो है ये यूज़ करी जाती है। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ या कोई और ट्रायंगल हुआ तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो यूज़ नहीं करते, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ये वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यहाँ पे आप इसको फॉर्मूलाज भी कह सकते हो। बेसिक फॉर्मूला है ये आपको चैप्टर सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है वो लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा का सबसे पहले क्या मतलब है, थीटा मतलब एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, थीटा मतलब एंगल जो आपको फाइंड करना है। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H। कोस थीटा का B/H, टेन थीटा का P/B, कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, कोट थीटा B/P, ठीक है ना। थीटा का तो मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब ये P और H का मीनिंग क्या है, देखिए H का मतलब तो हाइपोटेनियस है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जोन सी भी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी 90 डिग्री के। अब आगे हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या है। आज तक हम जब छोटी क्लास में थे तब हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है कि इस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस है, जो खड़ा हुआ है वो परपेंडिकुलर, और ये जो लेटा हुआ है ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। मगर अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इस केस में यहाँ पे ऐसा हो रहा है बट ऐसा नहीं होता। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस है, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही हमें ये फाइंड करना है तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और जो बचा रह गया वो हो गया बेस, ठीक है ना। यहाँ पे तो ऐसे ही हो रहा है। अब बट अगर हमें 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए दिया होता ऊपर वाला, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी बन रही है, ये वाली। तो ये होती है हमारी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड क्या होती है, हमारी बेस होती है, ठीक है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा एंगल फाइंड करने के लिए दिया है, फिर उसके बाद और परपेंडिकुलर और बेस जो है हाईलाइट करेंगे। हाइपोटेनियस हमारा दोनों केस में क्या है, सेम ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब ये क्या, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें P/H दे रखी है, कोसेक थीटा की वैल्यू है H/P जो कि ऊपर है दे रखी है। फिर साइन थीटा 1/कोसेक भी थीटा भी होता है, और कोसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है। वैसे कोसेक थीटा यहाँ कोस थीटा है यहाँ पे जो वो B/H होता है, सेक थीटा H/B होता है। तो कोस थीटा 1/सेक थीटा भी होता है, और सेक थीटा जो है 1/कोस थीटा भी होता है। वैसे टेन और कोट के साथ भी जो है यहाँ पे होता है, ठीक है ना। और हम आगे चलते हैं तो हमें एक एग्जांपल भी दे रखा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये सारे जो मैं अभी बता रहा हूँ। एग्जांपल है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा हमें ये दे रखा है, ठीक है ना। 24/25 फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दी ट्रायंगल। ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने साइन थीटा इन्होंने यहाँ पे हमें दे रखा है, ऑल दी अदर मतलब हमें ये बाकी निकालने हैं। हमें ये बचे हुए 5 निकालने हैं, टोटल होते हैं ये 6, एक हमें दे रखा है तो बाकी बचे हुए 5 जो है ये हमें फाइंड करने हैं। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है, इसका जो आगे का है ये यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में इसका आगे का आंसर यहाँ पे दे रखा है हमें, ठीक है ना।
सोल्यूशन है हमारा यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है वैल्यू, पी अपॉन एच होती है, ठीक है ऊपर दे रखी है हमें, और पी अपॉन एच किसके इक्वल है 24 अपॉन में 25। अब आप बात देखो ये 24 अपॉन में 25 के इक्वल है, तो पी की वैल्यू हमारी 24 हो जाएगी, एच की वैल्यू हमारी 25 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल में देखें तो ये हमारी दो वैल्यूज़ तो आ गई। अब एक वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने फाइंड करके बाद में लिखी है। अब दूसरी वैल्यू हमें तीसरी हमें वैल्यू जो है फाइंड करनी है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड दे रखी है, तीन साइड निकालनी है, राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह हमने ये रख दिया, पी स्क्वायर की जगह ये रख दिया, बी हमें दे नहीं रखा था तो बी हमारा क्या आ गया 7 आ गया, और 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास तीनों साइड हैं, तो हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा तो हमें दे ही रखा था, कोस थीटा होता है हमारा यहाँ पे बी अपॉन एच, तो 7/25 हमने यहाँ पे रख दिया। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो यहाँ पे हमने इनको ऊपर नीचे रख दिया और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर लिया रेसिप्रोकल करके, तो टेन थीटा हो गया हमारा 24 अपॉन में 7। इसी तरह हमने कोसेक थीटा भी निकाला, सेक थीटा भी निकाला, और कोट थीटा भी जो है हमने निकाला, ठीक है ना। इसके अंदर एक और इजी सा फॉर्मूला होता है, इसके अंदर आप टेबल के अंदर देख सकते हो, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBH, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे ये एच है, मतलब हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। अब इसका हम एक टेबल में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर क्या आता है हमारा साइन थीटा, इधर आता है कोस थीटा, इधर आता है टेन थीटा, और इसके नीचे आते हैं सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये मैंने जो नीचे क्वेश्चंस करे हैं उसमें भी यूज़ होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको लिखवा रखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे हमारा बहुत ही ईजी से क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी से रिलेटेड जो हमें एग्जाम्पल दे रखा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द ट्रायंगल। सेकंड वाले में हमें फाइंड करना है सेक थीटा, कोट थीटा एंड कोस थीटा, और हमें टेन थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ट्रायंगल है PQR, और उसका जो एंगल Q है वो 90 डिग्री का, यानी कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ़ साइन P 3/4 है, ठीक है ना, साइन P हमें 3/4 दे रखा है, देन शो दैट cos A प्लस साइन C इज इक्वल टू √7/2। तो यहाँ में ये शो करके दिखाना, ये भी काफ़ी ईजी है। उसके बाद यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग भी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फिल द गिवन टेबल। हमें इनकी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे हमें PB वाली वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है ना, तीनों साइड यहाँ पे गिवन है, तो हम वैल्यू वो फॉर्मूला लगा के कोई सी भी वैल्यू इनकी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। साइन थीटा हमें दे रखा है और हमें बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ट्रायंगल की वो फाइंड करनी है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी 5/13, और साइन थीटा की एक और वैल्यू होती है P/H, यानी कि इसके फॉर्मूला कह सकते हो, इसको हमने इक्वल रख दिया, यानी कि P हमारे पास आ गई, H हमारे पास आ गई, हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे हमारा जो बेस है ये अभी नहीं आया, मैंने बाद में हाइपोटेन्यूज वाले पाइथागोरस वाले थ्योरम से निकाल के यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें दो साइड दे रखी है और 90 एंगल है, ठीक है ना, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे पुट करके वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारा बेस क्या आ गया 12, हमने यहाँ पे लिख लिया। और जिस फॉर्मूले की मैं आपसे बात कर रहा था ये रहा साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अब यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू क्या होगी P/H, कोस की वैल्यू B/H, टेन की वैल्यू P/B हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि साइन कोस टेन की तो वैल्यू आ गई, अब कोसेक सेक कोट के कैसे निकालेंगे, तो इनका उल्टा हो जाएगा। इन्होंने जो हमारा ऊपर वाले थे साइन कोस टेन, इनका हमने इस तरीके से देखा, नीचे वालों का हम इस तरीके से देखेंगे, यानी कि कोसेक की वैल्यू हो जाएगी हमारी H/P, सेक की वैल्यू हो जाएगी H/B, कोट की वैल्यू हो जाएगी B/P। हमने एक तरीके से उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो ये इजी मेथड रहता है थोड़ा सा लर्न करने का इन फॉर्मूलाज को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, साइन थीटा तो हमें दे ही रखा था P/H 5/13। अब हमारे पास ट्रायंगल की जो है तीनों साइड यहाँ पे गिवन है, तो हम एक एक करके सारे जो है निकाल लेंगे। कोस थीटा हमने निकाल लिया 12/13, टेन थीटा हमने निकाल लिया 5/12, कोसेक थीटा जो है यहाँ पे हमने वो भी निकाल लिया है, ठीक है ना, 13/5। उसके बाद सेक थीटा है वो भी हमने निकाल लिया, 13/12 आ रहा है। कोट थीटा है जो हमने वो भी निकाल लिया B/P के फॉर्मूले से, जो कि आ रहा हमारा 12
5, ठीक है ना। तो हमने ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फाइंड कर लिया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे सेक थीटा, कोट थीटा और कोस थीटा हमें फाइंड करना है और टेन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 15/8। तो अब इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 15/8। अब यहाँ पे हमें एच स्क्वायर वाला वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है दोबारा से, क्योंकि दो साइड गिवन है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एच जो है यानी कि हाइपोटेनियस वो हमारा यहाँ पे आ रहा है 17। अब हमारे पास तीनों साइड गिवन है तो हम आसानी से जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमें कोट थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया। ये हमारा आ रहा है 8/15। देन कोस थीटा जो है हमारा आ रहा है 8/17 और सेक थीटा जो है हमारा 17/8। तो यहीं तक इसका आंसर था, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे कहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल है क्यू पे, ये 90 डिग्री का है क्यू पे, ठीक है ना। और साइन पी हमें दे रखा है 3/4। अब हमें शो करना है कोस ए प्लस साइन सी √7/2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से करेंगे, तो इसका भी आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रखे हो एंगल क्यू पे ये 90 डिग्री का है, साइन पी हमें दे रखा है 3/4 और प्रूव हमें क्या करना है कोस पी प्लस साइन आर इजिकल टू है √7/2 के। अब यहाँ पे साइन पी हमारा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, P/H। अब साइन पी हमारा यहाँ पे 3/4 दे रखा है, तो ये P/H के भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। अब आर क्यू आ गया हमारा यहाँ पे, ये देखिए 3। अब पी आर जो है वो आ गया यहाँ पे हमारा 4, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से साइन पी की वजह से। अब एक साइड बची है क्यू पी, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें दे नहीं रखी पहले से, मैंने लिखी है साइन पी क्यू पी हम कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो पी क्या आ जाएगा, क्यू पी आ जाएगा हमारा √7। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको यहाँ पे ये भी लिखना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आपके ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे क्या होगा, हमारी तीनों साइड जो है वो ट्रायंगल की वो आ जाएंगी। अब आगे क्या, यहाँ पे कोस पी की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने इस तरीके से यहाँ पे निकाल ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोस पी क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे √7/4 और साइन आर क्या आ रहा है √7/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोस पी और साइन आर इजिकल टू 7/4 प्लस 7/4। हमने कुछ नहीं करा, बस इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 प्लस √7 का क्या हो जाता है 2√7/4 सेम आएगा, ठीक है ना। अब 4 को यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ऊपर 1 बच जाएगा। अब √7/2 हमारा आ गया। और उन्होंने हमसे क्या कहा था, कोस पी प्लस साइन आर √7/2 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने वो इक्वल कर दिया है, बस अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। अब मैच द फॉलोइंग टेबल वाला क्वेश्चन था, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिल द टेबल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे अब हमें कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कोस थीटा की, कोसेक थीटा की, सेक थीटा की, टेन थीटा की और कोट थीटा की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल भी दे रखा था वर्कशीट के अंदर, वहाँ से आप देख के इसको ईजिली कर सकते हैं। साइन थीटा का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और ये 3/5 हमारा आंसर आ रहा है। कोस थीटा का फॉर्मूला लगाया 4/5, इसका 5/3, इसका 5/4, इसका 3/4, इसका 4/3। यहाँ पे हमारे इसलिए सबके आंसर आ गए, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करे थे वैसे ही है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फ्लोइंग। तो ये कैसे करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कोसेक थीटा, टेन थीटा है, सेक थीटा है, 1/सेक थीटा और कोट थीटा। अब इसके सामने है 1/कोस थीटा। अब इनके इक्वल में क्या होता है, ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 वाला है, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के। अब आपको ये मैचिंग तभी समझ में आएगी जब आप इसके फॉर्मूलाज जो है वो याद करोगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे 3 4 1 2 5, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, वरना ऐसे करूँगा तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी समझने में। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोट थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देख सकते हो 1/tan थीटा के, ठीक है ना। कोट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के। अब यहाँ पे 1/sec थीटा ये इक्वल होता है
कोस थीटा के, ठीक है ना। इसी तरीके से ये मैचिंग हमने यहाँ पे करी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी ये वर्कशीट जल्द से जल्द कर पाएँ। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जो वर्कशीट है वो समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।